जय राम जी की। पहला संदेश। ये संदेश फिल्मी दुनिया वालों ने एक प्रेमी और एक प्रेमिका के संदर्भ में, और मेरा मानना है उस प्रभु से, उनसे 100 साल पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि परमात्मा तो सबको प्रिय है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। संदर्भ 5 पार्ट 6 नंबर है ये। और इसमें आज उस रहस्य की तरफ जाएंगे जो ना हमें बोध भागवती पंडितों ने पूर्ण रूप से दिया, ना पादरियों द्वारा मिला, ना मौलवियों द्वारा मिला। तो आज उसी पे बात करेंगे। मृगा जैसी दशा है, कस्तूरी मृग होता है और वो खुशबू के उसमें दर दर भटकता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, और खुशबू उसके पास ही होती है। उसी हिसाब से और उसी टॉपिक पे बात करते हैं। भाव ही भगवान। भाव बहुत जरूरी है। आज वो बताने जा रहा हूं जो मुझे गुरुओं द्वारा मिला है, और सभी गुरुओं के द्वारा जो मिला है उसी का रिसर्च किया। प्रैक्टिकल करना मेरा कर्तव्य, और मैं अक्सर प्रैक्टिकल की ही तलाश में भगवान को ही ढूंढता रहा। काफी समय बीत गया, मंदिर बनवाए और पूजा भी की, ध्यान भी किया, रामा से सत्संग से भी जुड़ा रहा, और हर प्रवचन सुने। 3-4 साल अनुभव गीता का भी किया, शिव पुराण का भी किया, सप्तशती दुर्गा सप्तशती में भी देखा, रामायण का भी किया। तो इसमें ढूंढते ढूंढते मेरा तो लक्ष्य केवल परमात्मा को ढूंढने का था कि परमात्मा। तो आज पुष्टि हुई। आज क्या, काफी समय पहले हो गई। आज हिम्मत जुटा पाया मैं आप लोगों के सामने ये बात रखने की, क्योंकि ये सही बात है, सांची, और सांची का रुख होता है रूखा। तो हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन वैसे बुरा ना लगना चाहिए। हाँ, कोई अगर जानबूझ करके ये भेद छुपाता रहा तो उसे बुरा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अज्ञानता में किसी को बुरा लगे तो मेरे पास प्रमाण है। वो जो आज मैं बात कर रहा हूं, इसके मेरे पास प्रमाण हैं, और मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं अगर कोई प्रश्न पूछे तो। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। भाव ही भगवान, भय ही भूत। अब हमें देखना है कि जब जब हम ईश्वर की तलाश में, और हर व्यक्ति को ईश्वर की तलाश रहती है, हर संत को रहती है। प्रवचन कीर्तन को तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग रहता है। एक चौपाई पर 2-2, 4-4 घंटे बोलते। मुझे उस पे नहीं जाना, मुझे मेन मुद्दा देखना है। मुद्दा क्या है? उस परमात्मा को पहचानने का, ढूंढने का। और वो रहस्य आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो शिव जी का भी मैंने खोज की है। शिव क्या है?
विष्णु क्या है। विष्णु भगवान के अवतार हैं ये सब, जितने भी अवतार बताते हैं अच्छा है और है ही, ये भी सत्य है। लेकिन विष्णु को किसी ने खोजा, भगवान को, ब्रह्मा के अंत तक गया कोई कि ब्रह्म है क्या। आज मैं उस चीज पे, उस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। समझ में, हाँ एक चीज है, डायरेक्ट इसका विरोध करने मत लग जाना कि अरे ऐसा क्यों बोला। इस पे जरूर जाना कि क्यों कहा, मेरे पास प्रमाण है। दोस्तों, अक्सर देखा होगा गुरुजन पंडित जन जब जब असुर छुटाते हैं, संकल्प छुड़वाते हैं, और उन गुरुजनों से भी मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा ध्यान दें, इसको बड़ी बारीकी से परखें। हमें सुनने में मिला, जब जब भी हमारा कई बार ऐसा मौका आया, संकल्प करवाया, तो 3 बार विष्णु 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 क्यों कहते हैं। कई विद्वानों से मैंने संपर्क किया, गुरुजनों से बात की कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने वही बताया जितना उन्हें पता है। उन्होंने वही बताया कि विष्णु के 3 रूप हैं और विष्णु विष्णु, उसी आधार पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उस तह तक नहीं। विष्णु विष्णु 3 बार क्यों कहते, तो बताया गया मंत्रों में है, और उसी मंत्र का अपन उच्चारण करते हैं, ये हमारे वेदों में। अब सवाल ये उठता है, वेदों में है, मैं भी मानता हूं है, और वेदों से ही आज तक यहां तक दुनिया रिसर्च में पहुंची है, तो वेदों में विष्णु विष्णु 3 बार क्यों कहा जाता है। और मैंने 6वीं में भी पढ़ा था, उधर भी मुझे गुरुओं द्वारा मिला, पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य और भाप। सभी ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा, मेरे समय की इस पढ़ाई में 6वीं 7वीं में ये मिलता था, इसके प्रश्न भी आते थे। पानी के 3 रूप, और इधर ग्रंथों में भी विष्णु 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 3 बार कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य मैंने रिसर्च किया और गुरु बुद्धि द्वारा मिला वो चीजें। कई बहुत से प्रवचन सुनने के बाद कई जगह शिव पुराण का भी मैंने थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया, सुना जरूर है गुरुओं द्वारा। विष्णु पुराण में, हाँ टीवी में जरूर देखिए, तो वहां मेरा प्रैक्टिकल के लिए कुछ जो है तो सपोर्ट मिले, और वे में तत्व रखे हुए, अगर कोई पूछना चाहे तो बराबर में जवाब दूंगा उसका, और उसके बताऊंगा। रिसर्च आपको करना है, मैं केवल मार्ग बता रहा हूं, पुष्टि आप लोगों को करना है। नंबर 1। फिर दूसरा इधर सवाल आता है, अभी आज ही मैंने एक कबीर पद्धति वालों के भी मैंने प्रवचन सुने, तो उनके जब मैंने प्रवचन सुने तो कुछ पुष्टि मुझे मिल गई उनके द्वारा, कबीर पंथियों द्वारा। फिर राम राम। और तीसरी पुष्टि मुझे एक बार बाइबल में मिली थी, फटी सी किताब मेरे हाथ लगी, तो उसमें कुछ मैंने पढ़ा, तो 2-4 चीजें हमारे पकड़ में आई और वो अनुसरण करके दिमाग में रख ली। तीसरी पुष्टि मिलती है, ये कौन से बाबा अभी जेल में है शायद, वो गीता से संबंधित उसका क्वेश्चन देते हैं, वो मेरे को नाम भूल रहा है,
आते हैं अपने टॉपिक पे। यानी चारों तरफ से मुझे कुछ पॉइंट मिले, वो उन पॉइंटों को लेकर के मैंने ये रिसर्च पे गया, खुद के अनुभव। मैं किसी की बात नहीं करता कि किसी को क्या, मैं अपने स्वयं का अनुभव। भाव ही भगवान, भय ही भूत। तो आते हैं, एक पुष्टि तो हो गई, क्योंकि पारदी कहते हैं बिना ईश्वर हमारे ईसा मसीह के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। उन्हीं ने बाइबल लिखी है। इधर कुरान वाले कहते हैं हमारे अल्लाह ने लिखी है। इधर हमारे गुरुजन, प्रवचन करता, भागवत करता, इन्होंने भी बताया कि हमारे ग्रंथ वेद जी भी ईश्वर के लिखे हुए। तो अब आते हैं टॉपिक पे। अब जब उनके भी ईश्वर, उनके भी ईश्वर, उनके भी ईश्वर, तो इसका मतलब, और जब वो प्रमाण मिलता है ईश्वर एक, तो शायद मुझे लगता है ये नाम अलग अलग दिए हैं। जो दूसरा मेरा खोज है, ये परंपरागत अलग चीज है कि हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, अलग अलग धर्मों में। मेरा रिसर्च जब अचानक किसी चोट से वो अपन पे आघात होता है, समझने वाली बात है, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इस बात को जरूर प्रैक्टिकल करिए। जब अचानक चोट लगती है तो किसी किसी के मुंह से सुना होगा, मेरा मानना है वो ईसाई गुणात्मक लोग हैं जिन्हें अचानक चोट लगने में वो इस करने में आराम मिलता है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे। किसी को अचानक जब चोट लगती है तो करता अल्लाह। मेरा हिसाब है, मेरा मानना है, वो अलग विषय है कि अब एक में जन्म लिया था तुम हिंदू हो गए तो मुसलमान नहीं हो गए। ये धर्मों के बंटवारा वाली मैं बात करता हूं, जहां से धर्मों का विभाजन हुआ है। और किसी किसी को जब चोट लगती था ये ओम में चले जाते हैं। तो पहले जब भाषा का पूर्ण रूप से विस्तार नहीं था, मां की भाषा थी, उधर जब जिस सुर में अपन को वो कष्ट आ रहा, तो मान लीजिए वो ओम गति में चले गए, वो हिंदू होना चाहिए। समझ रहे बात को? अब लगाइए अंदाज। इसी उससे ये अलग अलग धर्म बटे, क्योंकि ईसाई धर्म विश्व में ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो इस अलाला, चोट लगने पे अलाला मुसलमानी सिद्धांत हैं, उनमें भी रहें कहीं। फिर तो धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में आया तो मूड़ घुटाया, चुंदैया रखवा दी। उधर मुसलमानी में पहुंचता उनकी वो क्या बोलते हैं, कुछ पहचान बनाते हैं, उन्होंने कर दिया। अलग अलग धर्मों की पहचान अलग अलग हो गई। मत्था टेकने तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम अपनी नमाज को अदा करते, एक ही चीज है, उतने समय को भाव प्रकट करना, भाव ही भगवान। चाहे वो मस्जिद वालों को मस्जिद में मिलता है, मंदिर वालों को मंदिर में मिलता है, गुरुद्वारा वालों को गुरुद्वारा में मिलता है, चर्च वालों को चर्च में मिलता है। मेरा कहने का मतलब,
जहां जिसका भाव प्रकट हुआ वहीं भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि प्रमाण मिलता है भगवान तो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, और सूक्ष्म ही है। अरे जब दोनों में है तो हम क्यों पागल बने? हमारी प्रकृति को एक एक कण ने बनाया है, तो हमारी प्रकृति में एक एक कण में भगवान है, और निराकार में सो है ही है, वो तो सर्वव्यापी है। उदाहरण के लिए हमें वो बताया जाता है ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से? कमल से। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से? कमल से। तो सर्वप्रथम कमल का फूल होता है, फिर बीज हुए। पहले तो पृथ्वी ज्यादा थी नहीं, एक समय ऐसा था जलमय थी और बर्फीली थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, कई करोड़ों साल, धीरे 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 जीवन इस पे स्थापित हुआ, क्योंकि ईश्वर तो पहले से था, जिसे न आज तक किसी ने देखा है। हाँ, महसूस कर सकते हो, भाव है तो हाँ, भाव में तो सब है, भाव ही भगवान है। फिर तुम्हारे रूप में, हमारे रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, जिस रूप में भी वो देखना चाहे, ईश्वर है। अब आते हैं तो मेरा गणित गया, फिर दूसरा प्रमाण मिलता है विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। इन्हीं ग्रंथों द्वारा फिर दूसरा प्रमाण मुझे मिला, क्षीर सागर कहाँ है? बूंद बूंद में ही। तो अरे वो विष्णु भगवान वहां रहते हैं। फिर तीसरा प्रमाण मुझे मिला, सत्य, क्योंकि पानी ही सत्य है, नष्ट नहीं होने वाला। विद्वानों ने वो साधन बनाए फिर, क्योंकि पानी को ज्यादा गर्म कर दो तो भाप बन गया, ठंडा कर दो तो बर्फ बन गया, और नहीं तो तरल में है ही। पालनहार थी, चौथा हमें प्रमाण मिलता, विष्णु भगवान पालनहार है, तो बराबर पालनहार है, क्योंकि बिना पानी के जीवन असंभव, बिना पानी के जीवन असंभव। हमारे के दस्त लग जाते हैं, डॉक्टर कहते पानी की कमी, यानी विष्णु भगवान की कमी हमें बाटलों द्वारा दिया जाता है, हमारा फिर से जीवन तैयार हो जाता है। अब समझने वाली बात, ना तो मैं किसी ग्रंथ की अवहेलना कर रहा, अरे ग्रंथ ना होते तो आज हमें कहां रिसर्च करते, उसी की देन है। जैसे उदाहरण के लाने, एक समय था कठुआ की पार्टी में पढ़ते थे, हालांकि हमें नहीं मिली, हमारे 5 साल पहले कठुआ का चलता था एक तख्ता, और उसमें वो पोत देते थे और फिर उसमें गणित बनाते थे, तो लिखता जाता था। फिर देखो खोज आई, पत्थर की सलेट आने लगी, फिर और खोज आगे बढ़ी, दफ्ती के ऊपर वो काला पत्थर का पीसन पोत करके सीमेंट जो कजू भी, फिर उसमें लिखने लगे। फिर और खोज आगे हुई, पहले भोजपत्र चलते थे, क्योंकि कागज की तो खोज थी नहीं जब, तो भोजपत्र के एक पेड़ की छाल होती है, पतली पतली निकलती है, उसमें लेखा जोखा रख लेते थे। स्याही की खोज हो गई थी, और मुरागा में छेद होता है पंख में, उसको डुबाया तो थोड़ी सी स्याही भर गई, और फिर उससे पतली पतली लाइनों द्वारा धीरे धीरे हमारी खोज हुई भाषा की,
बोली की, लिखने की, पढ़ने की। कहने का मतलब फिर स्याही वाला पेन चला। मेरे प्रैक्टिकल की बातें हैं, मेरे जीवन में ये 66 से लेकर के वो अभी तक का सफर बता रहा हूं। 66 में मेरा जन्म हुआ, वहां तक से यहां तक का दौर में मैंने जो इकट्ठा किया है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिर धीरे धीरे स्याही वाला सिस्टम है, मुख्य चीजों में आज भी लिया जाता है। फिर डाट वाला, रिफिल वाला, एक गुड़िया लगा रहता है लोहे का, गाड़ी स्याही भरी है, बहुत ज्यादा चलता। वो पेन वाला एक दिन, पेन में स्याही वाला एक दिन चलता था, डाट 8 दिन चलने लगी। फिर रिफिल आया मोटी वाली, वो 1 महीने के लिए फ्री। अब सोचिए जरा, तो गिनती पढ़ने पड़ती थी। अब मोबाइल हमारे सामने आ गए, हमें गुणा भाग करना है, सीधा सीधा इतना, और गुणा का बटन दबाया, इतना। वही चीज कहां से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची। एक क्लिक में पूरा सवाल। और मैं बताता हूं, कंप्यूटर सर्वोपरि हो गया, क्योंकि जो इंसान के पास मेमोरी है उसी की थ्योरी कंप्यूटर में कर दी। बाकी बिना शक्ति के, शक्ति यानी बैटरी, जो सूर्य से प्रकाश मिला है उसके बिना नहीं चल सकता जीवन। वही सूर्य का प्रकाश, इसमें वो शक्ति, सूर्य की शक्ति बैटरी के रूप में ऊर्जा इधर बैटरी में डली, सारे फंक्शन इकट्ठे करे तो बना दिया एक मेमोरी जैसी। परमात्मा ने इंसानों को, जीव जंतुओं को, सबकी गणना की, इंसान ने उससे आगे गणना कर ली, कंप्यूटर बना दिया। कंप्यूटर के सामने एक मेटा ऐप आता है, उसमें अपन शब्द बोलो, वो 1 सेकंड के बाद उसमें सारे जवाब आ जाते हैं। यानी मेमोरी फिट है, तो आदमी को तो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा, कंप्यूटर को नहीं। कहने का मतलब खोज बहुत आगे जा रही है, समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। जैसे एक जमाना था, तब हमारे पास हथियार भी नहीं थे, कोई उपकरण नहीं थे, यहां तक कि किसी बीज को बोने के भी साधन नहीं थे, खेती के साधन नहीं थे। धीरे 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 मेरे देखते देखते 1 हर या 2 हर चला करते थे, किसी किसी को। पर धीरे धीरे दमोह साइड से बखर वाला, वो चौड़ी वाली पास वाला हर आया, जिसमें 2 फुट जगह एक बार में जुतने लगी। फिर मेरे देखते देखते हमने खुद ट्रैक्टर खरीदे, जिसमें 8 फुट जगह जाने लगी 10 फुट। और विदेशों में तो और बड़े बड़े ट्रैक्टर है, यहाँ तो हालांकि। कहने का मतलब मेरा कि धीरे धीरे प्रकृति ने बदलाव लिया, आदमी होशियार हुआ, तो क्यों अब पीछे पड़े हैं पुरानी पड़ पीढ़ी के, कि पहले ऐसा ही होता था, आज क्यों ऐसा। एक जमाना था त्रेता द्वापर में, जब गदा चलते थे, तीर कमान चलते थे, जब वहीं तक खोज थी। आज देखो, अंग्रेजों के समय में बंदूक और तोप वाला सिस्टम आया। अब धीरे धीरे हमारा ही देश कहां पहुंच रहा। यहां से अपन निशाना टारगेट करते हैं, वो मिसाल जाके वहीं गिरती है। मेरा कहने का मतलब कि इतना परिवर्तन हो गया। एक समय था, एक जगह शादी ब्याह का मंडप रखा जा रहा है, और वहां लगे थे टाल्स, वैसे ही साफ स्वच्छ था। तो अब परंपरा है गोबर से लीपने का, शुद्धिकरण का, तो वहां लीप करके टाल्स और बढ़ा दिए।
मैं अवहेलना किसी चीज की नहीं कर रहा, माफी चाहता हूं, लेकिन रिसर्च के हिसाब से लीपना जब उचित था जब सीमेंट नहीं था, जब टाल्स नहीं थे, संगमरमर नहीं था, जब धूल रहती थी, तो धूल में गौ का गोबर लगा करके और उसको लीप देते थे तो धूल चिपक जाती थी, शुद्धिकरण हो जाता था। अब मेरे अंदाज से कांच के मकान बने, उस पे गोबर छपाओ, गड़बड़ होगा ना। तो मेरा निवेदन है कि समय के अनुसार थोड़ा सा बदलाव लें। एक समय था आदमी तो, और कई करोड़ों साल पहले तो ये था कि आदमी कपड़ा ही नहीं जानत तो पैर कहीं, सब जो कुछ मिला फल फूल मिले सो फल फूल के क्षेत्र में फल फूल खाने वाले हुए, जहां वो हुआ था जानवरों जैसा काम था, जो मिला खाया, एक दूसरे को मारा खाया। धीरे 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 40% आधारित समुद्र किनारे, कहीं दालें नहीं होती, सब्जी नहीं होती, वो वहां आज भी आधारित। बड़े बड़े मंदिर हैं समुद्र किनारे, वहां भोग अलग किस्म का लगता है। पेट के लिए चाहिए ईंधन, बेही भूख, बेही भूख, भाव ही भगवान। जहां भाव प्रकट है वहीं भगवान, जहां भय प्रकट है वहीं भूत प्रकट है। और ना हो विश्वास तो आजमा के देख लो। अब मैं आता हूं उसी टॉपिक पे। तो पूजा में क्यों कलश अनिवार्य है? क्योंकि बिना कलश के पूजन नहीं, क्योंकि बिना विष्णु भगवान के विराजे पूजन पूरा नहीं। सत्यनारायण की अगर पोथी देखी हो, विद्वानों ने बहुत कुछ दिया, आज कोई ये समझे कि अरे वाह वो तो सब ग्रंथ है सही, नहीं नहीं नहीं, बिना उनके आज यहां तक पहुंचना नामुमकिन था। अब आते हैं, तो जब सत्यनारायण की किताब में अगर किसी ने देखा हो पुस्तक में, तो कमल जरूर बना रहेगा, रहेगा ना। वहां हरियाई, केले, क्या केले बिना पानी के हो सकते हैं? नहीं, इसलिए उसमें साक्षात प्रमाण है कि विष्णु हैं। केले का ही पत्ता क्यों लगता है? अरे बात समझ में, और ना आवे समझ में तो अंगली टेपेट में फिर बात करेंगे। मैं अपना अनुभव, मुझे ना तो किसी ग्रंथ से अवहेलना, ना किसी धर्म गुरुओं से अवहेलना है। मुझे बड़ी खुशी है कि ना उन्होंने अगर यहाँ तक मुझे मिला होता है अनुभव कर बे, तो मैं कहाँ से क्या करता। मैं नहीं वो, मैं में तो बिगड़ जाता है काम। मेरे मालिक, मेरे गुरु, क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता है उसी ताकत को गुरु कहते हैं, और वो ही गुरु किसी न किसी रूप में। इसीलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, ये भी चपनी में भी पढ़ा था। तो बताया गया था कि गुरु जी खड़े, वो गोविंद भगवान खड़े। किसके आगे पैर लागू करोगे, पढ़ोगे, तो वहां महत्व गुरु को दिया है। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाम, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। गुरुदेव की बलहारी है, कृपा है कि गोविंद मिले। तो मेरा आज यहीं टॉपिक समाप्त करता हूं, अगले टॉपिक में और बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा रह गया। तो सत्यनारायण की कथा,
अच्छा, देखा होगा भगवान के हाथ में चक्र जरूर रहेगा, शंख जरूर रहेगा, गदा रहेगा, ओवाभय रहेगा। चारों चीज और ये प्रमाणित है। पानी में डूब जाओ, चक्र में बिध जाओ तो चले गए। चले गए कि न चले गए। ओ अभय तरफ से पानी को लोगे तो जीवन यापन होगा। और बाढ़ जैसे अभी उत्तराखंड में वो आया, सब होटल मोटल बिड़ गए। वो गधा था विष्णु भगवान का। तो वो पड़ा, पल के झपकते वहां की होटलें, वहां का सब मिट गया। अभी बाढ़ कहीं पर नहीं। पल भरे में कहो अंदर सोए, शाम को सवेरे तड़बड़ाहट भाग। पल भरे में घर छूट गया, बाहर छूट गया, कहीं के कहीं पहुंचे। और कई अब तो सुरई धाम कहीं चले गए। तो सत्य वो ही सत्य है जिसे विष्णु विष्णु 3 बार कहते हैं। गुरुजन संकल्प छुटाते समय ये मंत्र है। और मेरा निवेदन है गुरुजनों से, आचार्य पंडितों से, कि इसका थोड़ा सा मनन जरूर करें। और आज के लिए इतना ही काफी। अगले टॉय में मैं ब्रह्मा के रूप बताऊंगा, मेरा प्रैक्टिकल। हाँ, कहीं संदेश हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो में डालूंगा, उसमें कमेंट लिख सकते हैं। जय श्री राम।